जय करौली सरकार। जय करौली सरकार की। जय करौली सरकार। कहाँ से हो और क्या नाम है? मैं दिल्ली से हूँ और ईशा शर्मा मेरा नाम है। मैं सुरेंद्र शर्मा दिल्ली से। जीवन में पहले क्या चल रहा था उसके बारे में बात करना जरूरी। क्या चल रहा था पहले? पहले कुछ चल ही नहीं रहा था, थमा हुआ था। यहाँ दरबार आए, सब कुछ स्टार्टअप पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ। पहले जो दिमाग था ऐसे जिंदा बस लाश की तरह चलती रहती थी मैं, कुछ समझ नहीं, कुछ काम को करने का, यानी कि कुछ भी करती थी बस नेगेटिव रिस्पॉन्स ही रहता था, कोई भी काम बनते भी नहीं थे। और शरीर की तो बहुत ही यानी कि बुरी हालत थी, खाना पीना भी नहीं खाया जाता था। 10 साल बाद अब मैंने खाना पीना अच्छे से खाना शुरू किया है, तो हाँ बाबा जी की कृपा से। और आज मैं गुरु जी को थैंक यू करने आई थी, बाबा जी को, माता जी को। अब मैं जो मन करता है वही खाती हूँ। पहले तो ऐसा रहता था बस पानी भी कभी कभी पी लो तो ठीक है, पानी भी नहीं पचता था, ना जूस वगैरह, रोटी तो खाई ही नहीं मैंने एक। मतलब ये डाइजेशन का दिक्कत था या क्या था ये? नहीं, डाइजेशन का नहीं था। डॉक्टर्स को बहुत दिखाया मैंने, काफ़ी अल्ट्रासाउंड भी कराया, इंडोस्कोपी भी कराई, उसमें कुछ भी रिपोर्ट में कभी कुछ नहीं निकला, बस पॉजिटिव रिपोर्ट रहती थी, कुछ है ही नहीं दवाई। तो डॉक्टर भी यही कहते थे कि हम दवाई दें भी तो किस चीज़ की दें, कोई बीमारी नहीं है। तो लेकिन वोमिटिंग लगी रहती थी, हमेशा आती रहती थी, तो वो मेजर मेरा पार्ट था, बहुत दुख झेला उसमें। और बाकी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत नुकसान ही हुआ है, हर काम में छोटी छोटी चीज़ों में, यानी कि सारा गलती होते थे, कोई ठीक नहीं हुआ। और समझ सूझ भी नहीं थी, दिमाग बस ऐसे ही खोया रहता था अपनी दुनिया में, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा बस घर में रहता था 24 घंटे, जिससे बात करती थी उससे लड़ाई रहती थी मेरी। और सब में यानी कि रिश्तेदारों में फ्रेंड सर्कल अच्छा बड़ा होता था, सब डिफरेंस आके सब ख़त्म हो गया था। तो अब गुरुजी के पास आई, जैसे जैसे पहले शरीर ठीक हुआ, उसके बाद अब जो भी कंडीशन है एकदम हंसती खेलती हूँ, मज़े में रहती हूँ, कोई टेंशन। जब देखते थे उसको, क्योंकि बेटी के साथ हो रहा था सारी चीज़ें बहुत सी, तो एक पिता के लिए बहुत ख़राब चीज़ होती है, तो क्या अनुभव रहते थे उस समय? जब इसको देखता था तो मैंने देखो मालिक के आगे उस पहले करौली सरकार का मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ, जो कि बाबा की ऐसी दरबार, निराला दरबार, दुनिया से ऐसा दरबार ही नहीं मिलेगा। ये समझो अपना सनातन जैसा शुरू होता है इस धर्म हमारा, यहाँ से बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, जो अपने सनातन के प्रति भी, सनातन धर्म के प्रति भी, जो कि हमें पता ही नहीं होता था सनातन क्या है, उसके प्रति भी हमें आस्था, हमारे सनातन के में भी हमें यहाँ पे समझ आई सनातन क्या है। अच्छा, जब यहाँ पर इसके साथ चल रहा था, बहुत सी समस्याएं चल रही थी, तो मेडिकल में दिखाया होगा, इसके अलावा और भी कई जगह गए होंगे, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या रिस्पॉन्स आया? मैंने ऐसी कोई जगह नहीं, स्पेशलिस्ट से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो सबसे बड़े एम्स में, सबसे दिल्ली का एम्स से सबसे बड़े डॉक्टर हैं, मैंने उनसे भी कंसल्ट किया, प्राइवेट में राम लोहिया में भी किया, जो बड़े बड़े डॉक्टर जो कहते हैं ये, लेकिन नेगेटिव इंडोस्कोपी, जैसे इन्होंने बताया कि इंडोस्कोपी भी होती थी, तो मैंने लास्ट में डॉक्टर ने मेरे को क्या रिजल्ट देते, मैं डॉक्टर साहब क्या रीज़न है, हमें समझ नहीं है इस चीज़ की, कह रहे कुछ हो तो मैं बताऊं, इसको क्या प्रॉब्लम, कोई यानी कि कोई रिपोर्ट ऐसी आए, नेगेटिव रिपोर्ट आए तो हम उसी का इलाज करेंगे, रिपोर्ट जब नेगेटिव कोई आ नहीं रहा, हम इलाज किस चीज़ का करें। तो वो डायग्नोज नहीं कर पाए कि क्या है? नहीं, हम लोग नहीं उस टाइम नहीं कर पाए कि ये क्या है क्या है। आखिरकार हार के गए। मैंने उसे अपने विधाता से आगे अरदास करी, तो ऐसे ही बैठा हुआ था घर पे, उदास बैठा हुआ था, तो माँ के नराते थे, मतलब 1-2 दिन बाद नराते आ रहे थे माँ के, तो मैंने ऐसे ही माँ के आगे भी अरदास करी कि माँ जे है, तो मेरे पिताजी भी ऐसे ही गए, मादर भी ऐसी ही गई हैं, तो ये बच्ची है, इसको मेरे से जुदा मत होने, क्योंकि मैं झटका सहन नहीं कर पाऊँगा। तो माँ की ऐसी कृपा हुई कि मैं कभी यूट्यूब कभी मैंने नहीं देखा, तो मेरे को यूट्यूब देखते देखते मेरे को करौली सरकार देखी। मैं क्या करौली सरकार, उस टाइम समझ नहीं थी करौली सरकार की, पहले फर्स्ट दफ़ा कोई भी XYZ बंदा देखेगा और नहीं पता लगेगा उन्हें, अंदर से पता नहीं क्या ऐसी खुशी सी हुई कि करौली सरकार करौली सरकार करौली सरकार, एक अंदर से चल पड़ा। मुझे नाम भी याद नहीं रहा करौली, मैं 3-4 दफ़ा रिपीट, क्योंकि दिमाग बिल्कुल एक डल हो चुका था, तो मैंने करौली सरकार 3 दफ़ा जैसे रिपीट किया, तो अंदर पता नहीं क्या है, एक अंदर ठंडक सी महसूस हुई बिल्कुल।
अंदर बड़ी शांति मिली। पहली बात तो मैं क्या है ऐसी अब ये है, तो मैंने एक मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे भी जिक्र किया कि भाई करौली सर कानपुर हमारे लिए फर्स्ट दफ़ा हम लोग आए, हम कभी इस नहीं आए, इस साइड में कभी नहीं आए हम लोग, तो कानपुर आने से भी डर लगता था हमें सबसे। ऐसा क्या था कानपुर में? यूपी साइड सुनते थे, हम लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो यूपी साइड में हम ये डराते थे, पता नहीं क्या लूट लेते हैं, ये है वो है, तो बच्ची को लेके साथ जाना सबसे बड़ी बात ये है। और किस चीज़ से डर नहीं लगता था, बच्ची साथ होती थी तो फिर उस टाइम डर लगता था। तो पहली दफ़ा हम आए, जैसे रामा देवी चौक पे आए, बड़ा अच्छा लगा। जैसे रामा देवी से हम आगे फिर वही चलो करौली सरकार के तो हमें भक्त मिल गए, उस टेम्पू आ रहा था, टेम्पू में मिल गए हमें, तो बातें चीतें होती रही, हमारी बातचीत काफ़ी हुई वहाँ से। तो उन्होंने हमें जैसे फिर आदमी एक टटोलता है ना, यूपी में हम लोग आए हैं, तो यूपी में हम लोग बच्ची भी है साथ में, बहुत डर लग रहा था, तो उन्होंने फिर कहा कोई डरने वाली बात नहीं है, आप बेधड़क होकर गुरु जी से मिलो, सारे काम बाबा आप। लेकिन उसके बाद तो बाबा जैसे गुरु महाराज को देखा तो ऐसे लगा जैसे साक्षात उस विधाता के हमारे को दर्शन हो रहे हैं। और अंदर देखते ही मन अंदर पहले ठहरा, कहीं कि मैं सैकड़ों मुसलमानों के भी गया, हिंदुओं अपने के भी गया, सरदारों के गुरुद्वारों में भी गया, मैं कोई ऐसी जगह नहीं जो मैं ना छोड़ा। यहाँ तक मैं जम्मू भी गया, किसी ने बताया था कि माँ चिड़ी, वो चिड़ी माँ का दरबार है, माँ वैष्णो ही चिड़ी, उस वहाँ पे भी गए, लेकिन हमें खैर कहीं नहीं पड़ी। अच्छा, इनकी आस्था तो जागृत हो गई थी। जब पहली बार तुम दरबार आई तो कैसा लगा, क्या देख? पहले तो नॉर्मल ही लगा मेरे को, मैंने कहा ठीक है इतनी जगह दरबार गए हैं तो ये भी नॉर्मल ही होगा, जब बोल देंगे हाँ ठीक हो जाएगी, दिल ऐसी बातें करेंगे दो चार, मैंने कहा वैसे ही रहेंगे, ठीक तो होंगे नहीं यहाँ पे भी। मैंने कहा यहाँ क्या कुछ स्पेशल है जो मैं ठीक होंगी, मैंने कहा इतनी जगह धक्के खाए हैं है ना 10 साल से, तो मैंने कहा वहाँ तो हुई नहीं, सारे यही कहते हैं इतनी सी चीज़ नहीं है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है 2 मिनट में ठीक कर जाएंगे। तो फिर मेरी बिल्कुल आस्था विश्वास था नहीं यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है पापा के कहने पे आ गई हूँ। तो इन्होंने लास्ट, मैंने बोला था ये लास्ट दरबार है, इसके बाद मैं कहीं जाऊँगी नहीं, सुसाइड करूँगी, इनको कहा था। तो फिर ये बोल दिया था? हाँ जी, तो मेरे यही रहता था कि मेरे को ठीक ही नहीं होना मैं अगर सुसाइड करना सारा यानी कि केस ही ख़त्म हो जाएगा। जब इस तरीके की फीलिंग्स आ गई थी सुसाइड करना है तो बहुत डरे रहते होंगे हमेशा? सर मैं डरा तो अभी मैं भावुक हो रहा हूँ, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ, जैसे जो पुराना पीरियड मेरे को याद आता है ना, तो मैं अभी मेरा भावुक हो रहा हूँ, मेरे को माफ़ी चाहूँगा जो मेरे आंसू भी आ जाए, तो मैं गुरु जी से डर के बोलता हूँ कि जो दुख बोला मैंने झेले हैं और मुझे पता है, और गुरु महाराज की अब इतनी कृपा है मेरे पे गुरु जी की कि मैं क्या से शब्द नहीं है मेरे पास। अभी दरबार में कितने समय से आ रहे हैं? क्योंकि क्या होगा तो लोगों का पेशेंस भी कई बार लूज होता है, कुछ जगह बहुत जल्दी रिस्पांस आ जाता है 1 महीने 2 महीने में, कई बार थोड़ा सा लेट रिस्पांस आता है। तो अभी कितने महीने से आ रहे हैं? अभी हम लोग बाबा की इतनी हम पे कृपा है कि हम लोग ये यानी हमारे को 90 से जुड़े थे, लेकिन बाबा ने हमें 1 साल के अंदर अंदर ही सारा ये समस्या ख़त्म हो गई थी। पहले होगी थी उससे, लेकिन कुछ सोच वगैरह हो रहती हैं, उसी में मेरा दिमाग यानी कि पीछे नेगेटिव ही सोचता रहता था और वही पिछला वक्त याद करता रहता था, याद उसी में डूबी रहती थी। तो मैंने गुरुजी को अपनी समस्या बताई कि मैं पिछला याद करती रहती हूँ, उसी में डूबी रहती हूँ, मेरे को इन चीज़ों से सोच से बाहर निकलना है। तो फिर जैसे ही मैंने गुरुजी के सामने रखा क्वेश्चन, उसके बाद एकदम पलटी हुआ दिमाग और डांट पड़ी? हाँ जी, डांट पड़ी थी। फिर बाबा क्या डांट पड़ी थी? क्योंकि यही कहा था गुरुजी ने कि तुम पिछला बहुत सोचती हो, ये खुद भी अपने आप में लाओ चीज़ कि वहाँ से दिमाग हटाओ। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है, नहीं हटता, मैं कोशिश भी करती हूँ, भोले बाबा का नाम लेती हूँ, भोले बाबा जी की फ़ैन मैं बचपन से ही थी, अच्छे लगते हैं मेरे को भगवान वो। तो फिर मैंने कहा बाबा जी के आगे फिर मैंने संकल्प किया कि मेरे को यहाँ से दिमाग हटाओ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, टेंशन फ्री रहना चाहती हूँ, ये गम वाली बातें जो भी रहती है सोचती रहती हूँ वो हटाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं दोबारा आई गुरुजी के पास डरते हुए कि गुरुजी मेरा नहीं होता ऐसे, ठीक कर दो आप। तो गुरुजी ने मेरा दिमाग पलटा और उसके बाद मैं एकदम खुश, टेंशन फ्री एकदम रहती हूँ। मतलब जो 1 साल में रिस्पांस आ गया था, लेकिन उसकी वजह से जो डिले होता गया वो सिर्फ उसी स्मृतियों की वजह से, कि लगातार स्मृतियाँ हम याद बना के रखे हुए हैं।
और क्या क्या है जीवन में, क्योंकि ये तो हो गया, अब बाबा के अनुभव की बात आ रही है कि क्या क्या हुआ, ऐसा क्या क्या हो गया। अच्छा, मेरा तो जी अभी फर्स्ट था कि मेरे काम नहीं बनते थे, एडवोकेसी कही है तो उसमें मेरे को कोई रख के राजी नहीं, कि किसी के अंडर मेरे को प्रैक्टिस करनी होती थी तो मैं बोलती थी कि मेरे को रख लो, प्रैक्टिस करनी, एक्सपीरियंस लेना है, तो मेरे को कोई रख के राजी नहीं, फ्री में भी रख के राजी नहीं है तो फिर मेरे को होता था, मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया, जो नालायक बच्चे कहें कि जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी रख लेते थे कि हम रख लेंगे और तुमको सैलरी वगैरह भी पे करेंगे, उनको नहीं निकालते थे, मेरे को हमेशा निकाल देते थे। तो मैं हमेशा ही यानी कि निराश सी रहती थी, मैंने कहा मेरा फ्यूचर तो फ्लॉप हो गया मेरे को कुछ है ही नहीं, मैंने इतना पढ़ाई लिखे स्ट्रगल किया, पढ़ाई में भी पहले बहुत अड़चन आती थी। तो फिर उसके बाद यानी कि लोगों एडवोकेट के जिसके भी अंडर लगती थी उन्होंने रखना शुरू किया, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वहाँ से लेती गई, ये हुआ। फिर एक बार मेरे पे क्लाइंट आया, वो बिगड़ गया था, एक का करा दिया था काम, दूसरा का ना हो नहीं रहा था। मैं सुबह 10 बजे ऑफिस वहाँ एयरपोर्ट पहुँची, दिल्ली एयरपोर्ट, तो मैंने ऑफिसर कमिश्नर साहब को भी कहा, मैंने कहा मेरा ये काम है और आप कर दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो रात के 8 बज गए, फिर मैंने बाबा जी के आगे अरदास करी मनोमन कि मैंने कहा दरबार में तो आती हूँ, मेरी जो भी मांगती हूँ सब इच्छा पूरी हो जाती है, कोई चीज़ नहीं है कि मेरी ना पूरी हुई हो। तो मैंने कहा मैं आपसे तो बहुत दूर हूँ, है ना, तो मैंने कहा मेरा काम नहीं हो रहा, आप मेरा प्लीज़ काम करवा दो। तो फिर पता ही नहीं, जय अरदास करी 2 मिनट में अपने आप अंदर से एक ऑफिसर आ रहा है, मेरे को कह रहा है मैडम आ जाओ आपका काम करा देते हैं तो पता ही नहीं चला कैसे काम हुआ मेरा। और वो क्लाइंट भी खुश, बॉम्बे का था, दूर से आया था, वो भी कह रहा कि मैडम आप करवा दो, आप नहीं करवा नहीं पाओगे। मैं कहा नहीं करवा दूंगी, मैं उसको तसल्ली दी जा रही झूठी कर हो जाएगा हो जाएगा। फिर एंड स्टेज पे हो गया, बाबा जी का जैसे ही नाम लिया। पहले हम लोग देखते थे इनको, जब हम लोग क्योंकि काफ़ी दिनों से देख रहे थे लगातार, तो कॉन्फिडेंस में बहुत कमी थी, और हम लोग अब देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इतना है कि आप कुछ भी पूछो तो सारे आंसर। एक अलग ही डर था कि क्या पूछेंगे, क्या बोलें, कुछ यानी कि दिमाग में विचार भी नहीं आते थे, और कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम जीरो रहता था। आज क्या लगता है बाबा के प्रोडक्ट है? हाँ जी, आप तो फुल है, फुल कृपा है, जितना मांगो उससे ज़्यादा है क्या लगता है क्यों लोगों की जो कई बार ऐसी बात करते हैं कि मुझे राहत नहीं मिली या मेरे काम उतने लेवल पे नहीं हो रहे हैं, वो कहाँ पे लोगों की चूक हो रही है? नहीं, हमारे को बाबा की इतनी कृपा, जो चाहा सो पाया। हम लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें मतलब कि ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बाकी भाग्य के खेल हैं, बाकी भाग्य से ज़्यादा बाबा ने दिया भी ज़्यादा है। दरबार में आने से पहले क्या सोचना चाहिए, उस मानसिकता क्या रहनी चाहिए? मैंने तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी, मैं तो यही कह के गई थी अरदास कि मैं आ गई हूँ आपके। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे घूमते फिरते सारी इतनी शक्तियाँ खुली हुई हैं, कुछ भी कहीं पे भी खड़े होके बोलो कि ये काम नहीं हो रहा और ये काम बन जाए तो वहीं पे हो जाता है साथ के साथ। तो जैसे ही मैं आई, मेरे को यही था, मैंने कहा बाबा जी मेरे को ठीक होना है, किसी भी हालत में ठीक होना है, आप मेरे को ठीक करिए। तो जो मैंने छोटी छोटी चीज़ मांगी सब पूरी हुई। एक बार हम आ रहे थे, बड़ी गर्मी थी तो फिर बाहर ही थे सड़क पे, ऐसे मैंने ना करी अरदास, मैंने कहा चलो आज ट्राई करते। गुरुजी कहते हैं 50 किलोमीटर में शक्तियाँ खुली हुई हैं तो मैंने रास्ते में अरदास करी, मैंने कहा बाबा जी गर्मी बढ़ी है, बारिश करवा दो तो फिर अगले नेक्स्ट डे उठ के देखा तो दरबार में बारिश हो रखी थी मतलब जेन्युइन काम भी कराने और जो जेन्युइन नहीं वो भी कराने। हाँ जी, फसलें खड़ी होती तो उनमें तो बारिश आ गई होती, खराब हो गई होती इस तरह की। नहीं खराब तो नहीं, बड़ा अच्छा मौसम, एकदम ठंडा रहा। मैंने कहा इतनी गर्मी है तो हम कैसे रहेंगे बाबा जी। अब ऐसी बात जो अभी इतने दिनों में आते आते गुरुजी से अभी भी कुछ रह गया, छूट गया हो, जो उनसे कभी नहीं कह पाए, आप दोनों है ऐसी चीज़ जो बोलना चाहते हो? गुरुजी को तो मैं दिल से थैंक यू ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी कृपा करी। जब मैं फर्स्ट डे आई तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा था, तो जहाँ पे भी मैं इतने दरबारों में धक्के खाई, मेरे को धोखा दिया, ऐसे ही झूठे दिलासे दिए कि ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी। यहाँ गुरुजी ने मेरे को दिलासे नहीं दिए, कुछ भी नहीं ऐसा कहा कि उन्होंने एक शब्द कहा था कि सब अच्छा अच्छा होता जाएगा। तो उस टाइम पे तो मेरे को बिलीव करना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा रख लेते हैं मन में बात, पता नहीं होएगी नहीं होएगी पूरी, पर गुरुजी ने जैसे बोला अच्छा होएगा, अच्छा अच्छा बेटर बेटर, और इतना अच्छा होता गया कि यकीन नहीं था कि गुरुजी के वचन इतने सत्य निकलेंगे। तो गुरुजी, माँ, बाबा जी को दिल से करोड़ों खरबों बार मेरा थैंक यू कि ऐसी कृपा और भक्तों पे भी बनाई जाए, उनके भी जो कहते हैं कि हमारे नहीं हुए, है ना। यहाँ तो सत्य का दरबार है
कि जो भी बोलो सब पूरी होती है, और झूठे दिलासे नहीं मेन बात है देते हैं, क्योंकि हमने पहले फाइनेंशियली भी बहुत लॉस किया है अपना, इतने दरबारों में खर्चा किया है कि इतना दे दो, है ना श्रद्धा। आपकी कुछ ऐसी बात जो रह गई है? बस यही गुरु जी के आगे चरणों में, श्री चरणों में अरदास यही है कि दरबार के साथ हमें जैसे ये कष्ट हमारे सारे पूरे किए हैं, ऐसे ही हमारे दरबार के जब तक ये ज़िंदगी है तो दरबार के साथ ही हमें मतलब अटैच रखें। कहीं इधर उधर भटकने, कहीं भटकने का मन भी हो तो वो भी भटकना मतलब ना पड़े, हमें ख़त्म हो जाए। दीक्षा होगी नहीं होगी? नहीं अभी नहीं हुई। दीक्षा की क्या तैयारी? अगले महीने ही लूँगी, आज बुक करा के जाऊँगी मैं टोकन अपना, नेक्स्ट मंथ में आऊँगी फिर लूँगी। पहले मेरी जिद थी कि मैं पहले बाबा जी को थैंक यू कहूँगी फिर दीक्षा लूँगी, तो आज मैंने थैंक यू कह दिया, नेक्स्ट मंथ में आके दीक्षा। अच्छा, चिकित्सा में एक चीज़ हम लोग और देख रहे हैं कि आपने डीएनए अलग कर दिया, तो डीएनए में दोनों के सेपरेट हवन करा लिया आप लोगों ने या क्या किया है? कैसे? मैं इनका तो डीएनए अलग है, मैं अपना अलग से अब सारे परिवार का डीएनए का मैं उसमें हवन अलग करूँगा। तो वो ये पहले इसकी ट्रीटमेंट पूरा हो गया, अब इधर से फ्री हैं। अब हम अपने घर का जो अपने घर की शुद्धि है वो बाबा की कृपा हुई तो वो भी बाबा जल्दी से जल्दी करवाएंगे। मेन पार्ट ये है कि जिनकी मेरे परिवार में श्रद्धा नहीं लगती थी कि आने में घबराते थे, अब वो भी कह रहे हैं हमको भी दरबार ले चलो, हम भी चलते हैं। कौन है वो? घर के फैमिली मेंबर या रिलेटिव? फैमिली मेंबर। पहले मैं कहती थी आओ आओ तो नहीं ध्यान रहता था, उनका दिमाग नहीं आता था इस साइड। अब तो कह रहे छुट्टी लेके भी चल देंगे ऑफिस की, कोई बात नहीं, बाद में ऑफिस है, पहले दरबार चलते हैं।